इस वक्त हम देवास शहर की ब्राइट स्टार एसोसिएशन के ब्राइट स्टार स्कूल में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक चुनाव हुए हैं क्योंकि ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन के जो संस्थापक थे उनका इंतकाल 1 साल पहले हो चुका है और इसी प्रक्रिया के तहत नए अध्यक्ष का चुनाव है। वैसे वाकिफ़ खबर के जो दर्शक हैं वो ये जानते हैं कि कल हमने ब्राइट स्टार सेंट्रल एकेडमी में एक इंटरव्यू किया था जिसमें इसी संस्था की एक दूसरी बॉडी ने एक अध्यक्ष पद का चुनाव करके एक डॉक्टर हन्नान फारिको को अध्यक्ष चुना है। आज यहाँ पर फिर से एक चुनाव हुआ है और समझते हैं कि जिन्होंने चुनाव किया है और जो इस पद पर बैठे हैं वो इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो जैसे आज यहाँ पर चुनाव हुआ है और कल एक चुनाव वहाँ पर दूसरा हुआ था, या कहा जाए कि परसों हुआ था, और कल उसकी घोषणा उन्होंने मीडिया के सामने की है। तो ये दो चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये दो चुनाव की ज़रूरत कुछ नहीं पड़ी है। असल में ये मुद्दा 24/7/2022 से चालू हुआ है। 24/7/2022 से सचिव शब्बीर अहमद द्वारा 38 सदस्यों की सूची निकालकर चुनाव की घोषणा की गई, जिसमें उन्होंने बिना ठोस कारण बताए इस 24/7/2022 की चुनावी सभा को निरस्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरी जो वापस साधारण सभा को आमंत्रित करा, उसमें 25/9/2022 की साधारण सभा के लिए उन्होंने कॉल करा, जिसमें उन्होंने 34 सदस्यों को कॉल लेटर पहुँचाया, मतलब नोटिस पहुँचाया उन्होंने। तो उसके बाद में जो इन्होंने 34 सदस्य को जो पहुँचाया, उन्होंने उनका ये कहना है कि 5 सदस्य की हमने सदस्यता निष्कासित कर दी। 2 सदस्यों की तो हमने कोर्ट जाने के, उन्होंने जो पहले कोर्ट लगाया था, केस लगाया था, उसके कारण हमने करी, और 3 सदस्यों की हमने इसलिए करी कि 3 बार में मीटिंग में नहीं आए। तो और उनका कहना था कि जो उन लोगों ने जो है भोपाल में माननीय रजिस्ट्रार महोदय के सामने वाद प्रस्तुत करा, ऐसा नहीं था। उन लोगों ने, सिर्फ 5 लोगों ने जो वाद प्रस्तुत किया था वो इसलिए करा था कि उनको मताधिकार का उपयोग दिया जाए। इसके ऊपर उन्होंने कहा, ना ही कोर्ट ने, ना ही जो माननीय रजिस्ट्रार महोदय ने निर्वाचन पर रोक नहीं लगाई थी। इन 2 सदस्यों की जो बात कर रहे हैं वो लोग के कोर्ट जाने पे हमने इनकी सदस्यता निरस्त करी। तो हमने 15 अगस्त 2021 को एक साधारण सभा के अंदर दोनों सदस्यों की सदस्य बहाल हुई थी, और उसमें, और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है अभी आज उनके पास, खुद के पास जो रजिस्टर उसके अंदर ही मौजूद है कि दोनों इब्राहिम नागौरी साहब और रशीद शेख साहब की सदस्यता को बहाल किया जाता है और कार्यकारिणी के निर्णय को खारिज किया जाता है। क्योंकि मेरे वालिद साहब का ये कहना था कि हम सब मिलकर इस संस्था को चलाएं और इसमें किसी को बाहर और किसी को अंदर ना किया जाए इस विषय में। और रही 3 सदस्यों की बात उनकी कि 3 सदस्य लगातार 3 मीटिंग में नहीं आए, तो आपने फिर 24/7/2022 को 38 की सूची क्यों निकाली? 38 की सूची निकाली मतलब वो 3 सदस्य 3 बार की मीटिंग के बाद में वो चौथी मीटिंग में आ गए। तो उसके बाद में आपकी मंशा ये थी कि हम जो है अवैध तरीके से बने रहें, क्योंकि आप सचिव और कोषाध्यक्ष के ऊपर घोर अनियमितताएँ थी। और इसका जब सदस्यों को मालूम पड़ा तो 24 सदस्यों ने शपथ पत्र के साथ उपाध्यक्ष महोदय को जो मीटिंग कॉल करने के लिए आवेदन दिया, जिसमें उपाध्यक्ष महोदय शहीद शेख साहब ने तत्काल संज्ञान में लेकर और साधारण सभा का आयोजन किया, जिसमें विशेष संकल्प में एक तो नवीन कार्यकारिणी की घोषणा और दूसरा सचिव और कोषाध्यक्ष की अनियमितताएँ पर निर्णय। अब अनियमितता की बात जो मैं कर रहा हूँ आपसे, ये कर रहा हूँ कि 21/4/2021 के बाद, मेरे वालिद साहब के बाद में सचिव और कोषाध्यक्ष ही साइन अथॉरिटी थे। इन्होंने बाइलाज में हमारे इसमें ये है कि 250 रुपये का पावर सचिव को रहता है। इस सचिव ने 50-50 हज़ार रुपये के 4.5 से 5 लाख रुपए के चेक फाड़े हैं, और जिसका कोई हिसाब नहीं है, और हमने पूरा सब दिखा लिया है। और आपके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इनको जेल का रास्ता दिखाएंगे। इसके बाद इन्होंने फर्जी तरीके से स्कूल की फ़ीस की रसीद फाड़कर एक बैंक के अंदर 4.5 लाख रुपए का इनकी पत्नी के नाम पे अकाउंट खुलवाया, और उसमें 4.5 लाख रुपए अकाउंट जमा करे हैं, और उसकी भी जांच करवाई जाएगी। और आज हमने, हमारी नवीन कार्यकारिणी ने इसके ऊपर निर्णय लिया है कि हम SIT गठित करके इन दोनों को जेल की हवा दिखाएंगे। इन्होंने अपनी हरदर्मिकता से इस चीज़ को करवाया, और इन्होंने 29 तारीख को जो चुनाव करवाए, इन्होंने 5 ने बैठ के सेंट्रल एकेडमी में 5 इनके पदाधिकारियों ने बैठ के उसको कर लिए। मैं दावे के साथ आपके साथ कहता हूं कि मेरे पास वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं कि इन 5 ने एक कमरे में बैठ के इस चीज़ को करी। ना ही कोई मीटिंग हुई है, ना ही कुछ हुआ है।
और 29 के पहले 28 को एक दिन पहले जाके उज्जैन में कागज़ जमा करवाए और वहाँ पे हमारी आपत्ति लगी हुई थी और पंचायत महोदय उज्जैन ने उनको अवगत कराया कि आप लोगों की आपत्ति लगी हुई है। उसके बाद और हमारे जो चुनाव में पूरी तरीके से भारत सरकार की चुनावी गाइडलाइन के हिसाब से किया जा रहा है, जिसमें फार्म 1 फार्म 2 हिसाब से। और चुनाव अधिकारी हमारे हेमंत निगम थे, सहायक चुनाव अधिकारी सैयद साजिद अली के द्वारा इस चीज़ को संपन्न कराया गया। नहीं, अब जैसे कि यहाँ पर एक संवैधानिक संकट आपकी ही संस्था के साथ उत्पन्न होता है कि यहाँ पर 2 बॉडी खड़ी हो गई हैं। यह आपका आरोप है कि वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 5 लोग थे, वो कह रहे हैं कल उन्होंने जैसे कहा था कि अब किसी बॉडी की मान्यता नहीं है, तो इसको आप कैसे डील करेंगे? अब ये 2 बॉडी कैसे काम करेंगी? ऑफिस में कौन बैठेगा? इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला ये होगा कि उज्जैन और भोपाल रजिस्ट्रार महोदय के सामने दोनों बॉडी जाएंगी और वो इस पे निर्णय लेंगे कि बहुमत किसका है। बहुमत हमारे पास 23 सदस्यों ने आज मतपत्र के साथ ये इस निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होकर उस निर्वाचन को वो करा है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जो हमारी ही जो संस्था है वो इस पर काम करेगी, क्योंकि इसका दर्द सबसे पहले मुझको है, क्योंकि मेरे वालिद साहब सैयद अब्दुल बारी साहब ने इस चीज़ को अपने खून से सींचा है और इसको ये अवैध तरीके से इस पे कब्जा करना चाहते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आपके वालिद साहब की इसमें काफ़ी मेहनत है और इसीलिए देवास शहर को इस संस्था की काफ़ी फिक्र भी है। अब सवाल यह कि आज आपके साथ कितने सदस्य थे? आज हमारे साथ 23 सदस्य यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया। तो कुल कितने सदस्य आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 38 सदस्य। हाँ, जिसमें से आप बता रहे हैं कि 23 यहाँ मौजूद 23 सदस्य हमारे साथ थे, 2/3 मेजोरिटी हमारे साथ है और उसने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया। इन्होंने अपने ही लेवल पे जाके और घरों घर जाके रजिस्टरों पे साइन करवाई। हमने यहाँ पे पूरी सबके सामने यहाँ पे पूरी कैमरे मौजूद थे, हमने यहाँ पर पूरी सबके सब उपस्थित हुए, सबने मताधिकार का उपयोग करा। कोई निर्विरोध वाला मामला नहीं रहा इसमें सचिव के पद पे। और इन्होंने जो है इनके खुद के पुत्र इसने अगर हमारी जो है निर्वाचन प्रक्रिया को शून्य करार गया सचिव महोदय ने, तो सचिव महोदय के खुद के पुत्र एहतशामुल हक ने मेरे खिलाफ तो निर्वाचन का फॉर्म भरा था, जिसको इन्होंने 23 तारीख को निर्वाचन अपने फॉर्म वापस लिया। और ये जब ये इनको हमारी निर्वाचन अवैध थी तो इन्होंने इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग क्यों लिया? इनके लड़के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया और प्रस्तावक शहर के अधिवक्ता गम्मू खान द्वारा इनको प्रस्तावक पे साइन की गई। तो ये एक सबसे बड़ी वो है कि वो कुछ समझदार आदमी है कि वो कौन सी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि एक सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे हैं आज 23 लोग आपके साथ थे, कल उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा कि 19 लोगों ने उन्हें चुना है निर्विरोध। तो अब जैसे एक हम गणित का सवाल के हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं कि 38 की आपकी बॉडी है, वो 33 कह रहे हैं, आप 38 कह रहे हैं। 38 में से 19 का वो दावा कर रहे हैं, आज आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ 23 लोग मौजूद थे। तो 19 के साइन रजिस्टर पर घर पर जाकर जो किए गए, वो सदस्य का यहाँ पर आके कह रहे हैं कि उनसे साइन ज़बरदस्ती लिए गए। ऐसी कोई मुझको जानकारी नहीं मिली है। और जो आप जो पूछ रहे हैं मेरे से कि 38 सदस्य, तो 38 सदस्य जो पंजी रजिस्टर होता है संस्था का वो रखा जाता है, उस पंजी रजिस्टर के हिसाब से ही 38 सदस्यों को हमने कॉल करा था। वो हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने साधारण सभा के लिए और वही इसमें इन्वॉल्व हुए थे। मतलब आज यहाँ 23 सदस्य मौजूद हैं? जी, आज 23 सदस्य मौजूद थे जिन्होंने इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया। तो मतलब ये माना जाए कि 19 का दावा कहीं गलत साबित हो रहा है? हाँ, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मतपत्र पूरे 23 जो है यहाँ पर डले हैं। मतदाताओं ने जो 23 मतदाताओं ने इस प्रक्रिया में भाग लिया है। ये तो हमने देखा कि यहाँ पर मीडिया के सामने आपने करवाया है। अच्छा, अब ये जो आपने कहा कि यहाँ पर अनियमितताएं की गई, आपने ये भी बताया कि कुछ पैसा निकालकर संस्था का अपने हित में लिया गया, तो ये आपको इसकी जानकारी कैसे लगी और अब इसके लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा? इसको हमारी पूरी इनके ऊपर पैनी नज़र थी कि ये 2 बार इन्होंने चुनाव को टाला, तो हमें लग गया था कि ये कहीं ना कहीं अपने हित के लिए यहाँ जमना चाहते हैं। जैसा कि एक मीडिया ने खबर भी चलाई थी इनके ऊपर कि ये गिद्ध की तरह जो है इस पर हड़पना चाहते हैं। तो हमको कुछ शक हुआ कि ये कुछ कर रहे हैं, तो हमने पूरी जानकारी निकाली। जानकारी के हिसाब से हमें मालूम पड़ा कि इन्होंने कुछ 250 रुपये के पावर थे, उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये के चेक पास करके करे हैं और इसमें कोषाध्यक्ष भी इन्वॉल्व है। वैसे कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये संस्था शुरू हुई थी
तो हज़ारों लोग बच्चों को इसने डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पोस्टों पर इसने पहुंचाया है। लेकिन अब कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है और ये ऑन रिकॉर्ड भी है कि आपकी संख्या बहुत कम बची है बच्चों की। इसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे? बिल्कुल इसको मैनेज किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब द्वारा जो ये बरगद का पेड़ लगाया था, और इस बरगद के पेड़ के इस छाँव के नीचे कई लोगों ने अपनी सुखद ज़िंदगी बीती गई, और उन लोगों ने आज जो है इसको काटने की, इसकी टहनियों को काटने की कोशिश करी गई। तो मैं अल्लाह ताला से, मालिक से, खुदा से ये इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे, और हमारी पूरी टीम पूरी कोशिश के साथ इसकी साख को वापस लौटाने का पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एजुकेशन के लाइन के बहुत सारे पूरी फील्ड के लोग हैं, और हम पूरे शहर में भी इस मामले में हम जाएंगे कि जो भी इस मामले में जानकार हैं वो लोग इसकी पूरी साख को वापस लौटाएं, क्योंकि ये एक परिवार का मसला है। ब्राइट स्टार एक परिवार है। आज इसको मालवा का एक गौरव कहा जाता है, जो कि आज एक पूरी हिंदू मुस्लिम संस्कृति के लिए एक जाना जाता है, जिसमें सभी समाज के बच्चे बड़े एकता के साथ और उसमें पढ़ते हैं। तो ये थे मेरे साथ सैयद जुगनू, जो इस वक्त जी सैयद महशर अली, सैयद महशर अली, माफ़ कीजिएगा मैं इनका घर का नाम भूल गया। तो ये थे मेरे साथ सैयद महशर अली, जो इस वक्त ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। यहाँ पर 2 बॉडी हैं, लेकिन इस बॉडी का दावा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत दिखता है, क्योंकि आज मीडिया के सामने जिस तरह से इस प्रक्रिया को करा गया, जिस तरह से यहाँ चुनाव किए गए, 23 मेंबरों ने इसमें हिस्सा लिया। 38 मेंबरों का ये दावा कर रहे हैं। कल की बॉडी 33 मेंबरों का दावा कर रही थी। मतलब अगर उनके 33 की संख्या पर भी चले जाए तो यहाँ 10 मेंबर कम थे, यानी 23 मेंबर, मतलब कहीं ना कहीं ये मेजॉरिटी को क्रॉस करता है। तो ये दावा मजबूत है। अब इसका फैसला कैसे होगा कि बॉडी कौन सी सही है, कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है, इसके लिए भोपाल और उज्जैन के जो फर्म एंड सोसाइटी के जो दफ्तर हैं वो खुले हुए हैं। लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राइट स्टार संस्था, जो कि इस शहर का, या कहा जाए कि इस मालवा का गौरव रही है, और जिसमें एक शख्स सैयद बारी की काफ़ी मेहनत रही है, विवादित होती जा रही है, और एक ऐसी आशंका है इस शहर के उन लोगों के अंदर अब घर कर रही है कि कहीं इस संस्था का हाल भी वैसा ना हो जाए जैसा कि पुरानी संस्थाओं का हो चुका है। मैं वाकिफ़ खबर से फरीद कुरैशी, देवास।